बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। 7 दिनों में क्या 70 दिनों में भी अजमेर डिस्कॉम और टाटा पावर नहीं दे पाएंगे पर्याप्त बिजली। अजमेर में बिजली और पानी की कमी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तरफ बिजली की असमय और अघोषित कटौती और दूसरी तरफ अनाप शनाप बड़े बिजलियों के बिल। उपभोक्ताओं की कमर टूट चुकी है। उधर पानी की किल्लत ने आम आदमी को कुबड़ा बना दिया है। कमोबेश यही स्थिति केकड़ी और ब्यावर जिले की भी है। बिजली और पानी की कमी से उद्योग धंधे भी ठप होने के कगार पर आ गए हैं। तीनों ही जिले का प्रशासन किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। करे तो क्या करे। बिजली उपलब्ध हो तो कुछ किया जाए। ये तो गनीमत है कि मानसून आ गया, वरना किसानों के हाल तो आत्महत्या जैसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। बिजली और पानी दोनों ही मोर्चों पर जनता के दर्द को समझते हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हुंकार भरी है। उन्होंने दोनों ही विभागों की अकर्मण्यता को आड़े हाथों ले लिया है। हाल ही उन्होंने टाटा पावर और अजमेर डिस्कॉम अधिकारियों को बुरी तरह लताड़कर 7 दिन में उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कह दी है। लगभग धमकी भरे अंदाज में उन्होंने टाटा पावर के अधिकारियों से कह दिया कि यदि उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आया तो टाटा को टाटा कर दिया जाएगा। यहाँ प्रसंगवश बता दूं कि अजमेर डिस्कॉम के इतने बुरे हाल कभी नहीं रहे थे। करोड़ों के घाटे में चल रहे डूबने वाले इस जहाज को पूर्व एमडी क्रमशः BM बाम्बू और VS भाटी ने काफ़ी हद तक डूबने से बचाए रखा। VS भाटी ने तो घाटे में चल रही डिस्कॉम को करोड़ों के लाभ में बदल दिया था। उसके बाद निर्वाण MD बने और उनके साथ ही डिस्कॉम के बुरे दिन शुरू हो गए। अब जो बुरे हाल हैं वह उनके जाने के बाद ही हुए हैं। बिजली की किल्लत पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें अजमेर से टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में बिना पूर्व सूचना के कई घंटों तक बिजली गुल हो जाती है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन कार्यरत टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा अजमेर स्मार्ट सिटी में विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाने के कारण शहर की विद्युत आपूर्ति कहीं 4 घंटे तो कहीं 6 घंटे तो कहीं तो 9 घंटे तक निरंतर बंद हो जाती है। इससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी और अंधेरे में कोई कार्य नहीं हो पाने के कारण लोगों के हाल बुरे हो गए हैं। यहाँ बता दूं कि हजारीबाग पावर हाउस पर पिछले दिनों लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। सच तो यह है कि टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा विद्युत वितरण के लिए बहुत ही कम कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। वे व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। महासंघ के पदाधिकारियों की शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विद्युत आपूर्ति अचानक शुरू और बंद हो जाने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। महासंघ की मांग को पूरी तरह वाजिब बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बड़े सख्त स्वरों में टाटा पावर के अधिकारियों को कह दिया है कि कार्यालय पर मैन पावर बढ़ाया जाए, रख रखाव और सुधारों पर ध्यान दिया जाए, लोड कैपेसिटी बढ़ाई जाए और कामकाज के हाल सुधारे जाएं, वरना 7 दिन में स्थिति नहीं सुधरने पर फ्रेंचाइजी MOU पर पुनर्विचार किया जाएगा। यद्यपि बिजली कंपनियों पर हर तरह से दबाव पड़ रहा है, मगर असलियत यह है कि उपलब्ध बिजली दूसरे राज्यों को मजबूरी में देनी पड़ रही है। पिछली सरकार ने जिन राज्यों से बुरे समय में बिजली उधार ली थी, समझौते के तहत वह वापस लौटानी पड़ रही है। यही वजह है कि राज्य भर में बिजली संस्थान एक ही स्थिति में हैं। अधिकारियों के पास निसरडे होने के अलावा कोई उपाय नहीं। देवनानी जी डांटें या सुधार लाने के लिए उल्टी उंगली से घी निकालने की बात करें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दिनों में क्या 70 दिनों में भी सुधार नहीं आएगा, भले ही अजमेर के लोग आजमा लें। अब तो किसी योग्य तेज तर्रार MD के आने पर ही आंशिक सुधार आ सकता है। फिलहाल मानसून तो आ ही गया है। बिजली और पानी के लिए मचने वाले हाहाकार में स्वाभाविक तौर पर कमी आएगी। धन्यवाद। आज इतना ही।